और जिन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से हुई, फिर बाद में बयान बदल रही है। प्रशासन का कोई आदमी जिम्मेदारी से अभी तक सामने नहीं आया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ये बात तय है। कैसे तय है मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का रवि जायसवाल अपने भाई को लेके यहाँ एडमिट था। कल तक उसकी स्थिति में सुधार था। कल रात तक सुबह 4:30 बजे वो मुझे फ़ोन करता है कि भैया ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, मेरा भाई तड़प रहा है और बाकी मरीज भी तड़प रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी टाइम किससे बात करूं? मैंने कहा कोई जिम्मेदार आदमी वहाँ हो मेडिकल कॉलेज का तो मेरी बात कराओ। जो भी डॉक्टर ड्यूटी में थे उनसे मेरी बात कराया रवि ने। मैंने डॉक्टर से बात किया कि क्या है मामला। बोले नहीं ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो रवि बगल में खड़ा था, रवि बहस करने लगा कि कहाँ है ऑक्सीजन, आप विधायक जी को झूठ क्यों बोल रहे हो? तो डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि इतनी सुबह किसको फ़ोन करूँ। 2-3 मिनट के अंदर रवि का वापस फ़ोन आया, रोने लगा, बोला कि भैया मेरे भाई एक्सपायर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ करिए क्योंकि कई लोग तड़प रहे हैं और ये सब भी ऑक्सीजन के बिना नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। मैंने कई लोगों को फ़ोन लगाया, डीन को फ़ोन लगाया, कई लोगों को फ़ोन लगाया। सुबह का वक्त तक कोई फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद मैं बार बार रवि के संपर्क में था। ऑक्सीजन की कमी के कारण एक एक करके लगातार मौत होती गई। मैं आप लोगों को भी फ़ोन लगाना चाहा, फिर कैलाश भाई को फ़ोन लगाया। मुझे लग रहा 6:30 बजे मैं कैलाश लालवानी जी को फ़ोन लगाया। इन्होंने एक रिंग में फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा कैलाश भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ, कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है। कैलाश भाई बोले भैया हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। 7 बजे तक 16 डेथ हो चुकी थी, 16 मृत्यु हो चुकी थी। ये जो प्रशासन कह रहा है ना कि 6 मृत्यु हुई है, ये पाप कहाँ रखेंगे ये लोग? मेरा आदमी, मेरे क्षेत्र का रवि जायसवाल वहां मौजूद था, जिसने लोगों को मरते हुए देखा है। जिन 6 लोगों की मृत्यु की ये बात कर रहे हैं, आप उनके परिजनों से बात कर लें। वो बता रहे हैं कि 16 लोग सुबह 7 बजे तक मृत्यु हो चुकी थी उनकी। और ये प्रशासन है कि कह रहा है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। अगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी तो कल रात तक जो मरीज ठीक था, अचानक 16 मरीज कैसे खत्म हो गए? शिवराज सिंह जी बैठ के वीसी कर रहे हैं, सिर्फ भाषणों में। हमारे पास कोई कमी नहीं है। बेशर्म सरकार है ये। स्वास्थ्य मंत्री आकर के कह रहा है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आके कैमरे में कह रहे हैं कि शहडोल में जो मृत्यु हुई है वो ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई है। अरे शर्म आना चाहिए। यदि इनके परिवार का कोई व्यक्ति होता तो क्या ये ऐसे बयान देते? 2 दिन पहले 16 तारीख को कोविड का प्रभारी मंत्री यहां पर आकर के बैठक लेता है। बैठक लेने के बाद वो मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल तक जाने की जहमत नहीं उठाता है। अपना नवनिर्मित मकान देखने जाता है कि मकान का काम कैसा चल रहा है, और पत्रकारों को बयान देता है कि हमारे पास पूरी तैयारी है। ठीक 2 दिन बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और 16 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कौन जिम्मेदार है इसका? उसके बाद बेशर्मी इस सरकार की। अरे कलेक्टर और डीन तो क्या करें, जो सरकार कहेगी वो बयान उन्हें देना पड़ेगा। यदि सरकार कहेगी कि बयान ये दो कि एक भी मृत्यु नहीं हुई है तो वो ये बयान देंगे। लेकिन जनता की चुनी हुई सरकार आज जनता को मार रही है, जनता को मारे डाल रही है। आज स्थिति यह है कि टेस्ट रिपोर्ट 3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। कोई व्यक्ति पॉजिटिव है उसको 3 दिन बाद पता चल रहा है, तब तक वो 100-200 लोगों को और संक्रमित कर दे रहा है। आज जो ये गुणात्मक रूप से संक्रमण बढ़ा है उसका सबसे बड़ा कारण है टेस्ट रिपोर्ट लेट आना। पिछली बार जब कोविड आया था तो जिसका पॉजिटिव रिपोर्ट आता था या तो उसको संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाता था या उसके घर को घेर के कंटेनमेंट बना दिया जाता था, वो किसी को संक्रमित नहीं कर पाता था। इस बार कोविड पॉजिटिव आने के बाद भी उसको खुला छोड़ दिया जा रहा। लोग अपने दुकान में धंधा कर रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो मर रहे हैं। कल मेरे कोतमा का एक 30 साल का लड़का खत्म हो गया। जवान लड़के जवान सब खत्म हो रहे हैं, और शिवराज सिंह सरकार बड़ी बेशर्मी से, मेरे भाइयों बहनों सब कुछ व्यवस्था हमारे पास है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। 1 साल पहले आगाज हुआ था कोरोना का, पूरा 1 साल का वक्त था। WHO चेतावनी दे चुका था कि अगली पीक आएगी और खतरनाक होगी। इस 1 साल में आपने ना एक बेड की व्यवस्था की, ना अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ना अपने रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की। आपने किया क्या? आप 5 राज्यों के चुनाव में भाषण देते घूमते रहे।
आप दमोह के उपचुनाव में घूमते रहे, आज यहाँ की जनता मर रही है। इसका हत्यारा शिवराज सिंह है, इसका जिम्मेदार शिवराज सिंह है।